की उलेमाओं का बड़ा फैसला, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का बहिष्कार करेंगे। डीजे बजवाने और आतिशबाजी कराने पर उलेमा निकाह में नहीं होंगे शामिल। इसके साथ ही डीजे बजाने वालों की पहचान कर जनाजे में भी शामिल नहीं होंगे। दादरी के उलेमाओं ने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि जिस शादी में डीजे बजाया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी और इसके साथ साथ निकाह किया जाएगा, उस दौरान जहां आतिशबाजी होगी वहां पर उलेमा उन परिवारों का, उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। ना तो शादी समारोह में शामिल होंगे और ना ही जनाजे में शामिल होंगे। ये फैसला लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम समाज के उलेमाओं का बड़ा फैसला, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का सीधे तौर पर बहिष्कार करेंगे। डीजे बजवाने और आतिशबाजी कराने वाले उलेमा निकाह में शामिल नहीं होंगे। दादरी के उलेमाओं ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर शादी में डीजे बजेगा या आतिशबाजी होगी तो उन परिवारों का बहिष्कार किया जाएगा। ये फैसला दादरी के उलेमाओं की ओर से लिया गया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक लड़का निकाह के लिए निकला था, जिसमें डीजे बज रहा था, जिसे देख उलेमा भड़क गए और उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार को फटकार लगा दी। साथ ही हिदायत दी कि अगर अब कोई परिवार निकाह में डीजे बजवाएगा या आतिशबाजी करेगा तो उस परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। यही नहीं, उलेमाओं ने धमकी दी कि ऐसे परिवार की छानबीन भी की जाएगी जिन्होंने अपने घर में निकाह में डीजे आतिशबाजी करवाई होगी, तो उनके परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो उनके जनाजे में भी कोई भी उलेमा नहीं जाएगा। ये बड़ा फैसला उलेमाओं की ओर से लिया गया है। आइए चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर निकाह में डीजे बजने और आतिशबाजी कराने पर उलेमा ने कहा क्या है। जिस शादी में डीजे बजेंगे, आतिशबाजी होगी, ना कोई आलिम उसमें शरीक होंगे। और जिस शादी में डीजे बजेंगे, चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, ना उलेमा दावत में शरीक होंगे, ना निकाह पढ़ाने में शरीक होंगे। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी लेंगे। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये बताएं, क्या इसको लेकर कोई एक बैठक उलेमाओं की ओर से की गई? क्या सिर्फ दादरी के उलेमा है या किसी और जगह के उलेमा भी है? साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है, जिन लोगों ने पहले, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन्होंने डीजे बजवाया या आतिशबाजी की, तो उनकी भी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। जी गुंजन, जिस तरह से आज ये मामला सामने आया है, हालांकि ये जो उलेमा थे पहले ही इस तरह का जो एक आदेश था कि पहले ही जो है मस्जिद में इन्होंने पहले तरह की आतिशबाजी करेगा, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, उसमें नहीं है। तो हालांकि इनको जानकारी हुई किसी का निकाह हो रहा था, गुड़चरी थी, उसी दौरान जो है ये उलेमा एक साथ जो है मौलवी सभी इकट्ठे हुए और उस बारात उस गुड़चरी के पास पहुंचे और तभी उन्होंने जो है विरोध कर दिया। और विरोध के बाद से ही उस समय उन्होंने बोला कि जब इसका हम लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं तो आप लोग जो है जो शादियों में डीजे क्यों बजवा रहे हैं और आतिशबाजी क्यों कर रहे हैं, तो उसको लेकर के इनमें काफ़ी कहासुनी हुई और फिर जो डीजे था उसको बंद करा दिया गया। हालांकि ये जो उलेमा है ये दादरी के थे और आसपास के भी जो बताए जा रहे हैं, ये लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने पहले ही मस्जिद से और उससे अनाउंस किया था कि जो लोग डीजे बजवाएगा, आतिशबाजी करेगा, ना ही तो उसके शादी समारोह में जाएंगे, निकाह में जाएंगे, ना ही उसको जनाजे में जाया जाएगा। और जो इनका जो भोज होता है शादी जो निकाह के समय जो ये भोज करते हैं, उसका भी विरोध किया जाएगा, उसका पूरी तरीके से ये लोग बहिष्कार करेंगे। ठीक है रविंद्र, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। जो उलेमाओं का कहना है वो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं। इतनी शर्म नहीं है, आया कर लो जरा सी। हजारों दफा समझाया, उलेमा कहते कहते थक गए और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, फरिश्तों से डर नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है। बजाएगा, आज आतिशबाजी करेगा, समझाने के बनेगा, उसकी खुशी आया कर लो जरा सी। हजारों दफा समझाया, उलेमा कहते कहते थक गए और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, फरिश्तों से डर नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है। तो देखिए, आपने सुना क्या कहना है उलेमा का। हम लोगों से कह रहे हैं जो डीजे बजाते हैं, शादी के दौरान आतिशबाजी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ना अल्लाह का डर है ना फरिश्ते का डर है।
ज्यादा जानकारी लेंगे। लगातार रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से नाराजगी उलेमाओं की सामने आ रही है वो तस्वीर हमने भी देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई, तो जाहिर सी बात है पहले भी इसको रोका गया था, लेकिन अचानक से एक मामला सामने आता है और उस मामले के सामने आने के बाद उलेमा इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उस वक्त उलेमाओं का कोई ग्रुप क्यों नहीं सामने आया? देखिए, उलेमाओं का ग्रुप पहले भी इस तरह की जो निकाह थी, जो शादी थी, जो गुरचड़ी हो रही थी, उस समय ये लोग पहुंचे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्योंकि किसी ने वहां पर जो है उलेमाओं की तरफ से जो भी मौलवी थे उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से वायरल हो गया। तो इस वजह से जो है ये प्रकरण काफ़ी जो है चर्चाओं में अभी बना हुआ है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो लोग गुरचड़ी का शादी के दौरान जो गुरचड़ी हुई और गुरचड़ी में जो डीजे बज रहा था उस पर विरोध किया जाएगा, आतिशबाजी उस पर विरोध किया जाएगा। और ये लोग जो निकाह कराते हैं मौलवी, वो लोग ना तो इनका निकाह पढ़ेंगे और इनका जो जनाजा है ना जनाजे में जाएंगे। वो पूरी तरीके से जो समाज है वो उनका पूरी तरीके विरोध करेंगे और इसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनका पूरा ग्रुप बना हुआ है जहां पर इस तरह की जो शादी निकाह होते हैं तो ये लोग उसमें मतलब टच में रहते हैं उन लोगों के कि वहां पर इस तरह की कोई डीजे बजाने की या आतिशबाजी करने की या कहीं किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। तो लगातार वो इनका जो मौलवी है उनका भी ये कहना था कि ये जो डीजे बजाया जाता है तो इस पर फिल्मी गाने और अन्य और तरीके के गाने बजाए जाते हैं जो हमारे जो धर्म के जो काफी खिलाफ हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।